अस्सलामुअलैकुम। मौत कब कहाँ और कैसे आ जाए ये किसी को नहीं पता। जिंदगी एक पल में बदल जाती है। हैदराबाद से कुछ मामले सामने आए हैं जहां पहला मामला एक एडवोकेट की जिंदगी एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के एनटीआर डिस्ट्रिक्ट के कंचिकाचर्ला मंडल में केसरा टोल प्लाजा के पास आया। मालूमात के मुताबिक एक 16 व्हीलर टैंकर जो हैदराबाद की तरफ जा रहा था अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया। कहते हैं कि टैंकर ओवर स्पीड में था। ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और सीधा टोल प्लाजा के करीब पलट गया। उस वक्त एक BMW कार वहां से गुजर रही थी। बदकिस्मती से टैंकर सीधा इस कार पर गिर गया। इतना जबरदस्त टकराव था कि कार बिल्कुल चकनाचूर हो गई और देखते ही देखते लोहे का एक डब्बा बन गई। कार के अंदर मौजूद शख्स जो हैदराबाद के रहने वाले हैं एडवोकेट श्रीनिवासा राव थे, मौके पर ही दम तोड़ दिए। श्रीनिवासा राव मारुति एनक्लेव के रहने वाले थे। यह अपनी रोजमर्रा जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं मौत का कोई वक्त नहीं होता और यह हादसा इस बात का सबूत बन गया। देखिए, पहले जब हम लोग गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलते थे तो घर वाले कहते थे कि गाड़ी जरा हल्लू चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे बोल के, लेकिन अब आलम यह हो गया है अपन गाड़ी हल्लू भी चलाएंगे तो सामने वाला क्या स्पीड से आ रहा है ये अपन नहीं बता सकते। यहाँ तक कि अगर अपन पार्किंग के अंदर भी खड़े रहे तो कौन सी गाड़ी आके अपने ऊपर गिर जाती नहीं बोल सकते। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे हादसे कहीं भी हो सकते हैं और मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है। हादसे की तरह मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम फौरन जगह पर पहुंच गई। हालत इतनी संगीन थे कि टैंकर को हटाने के लिए क्रेन और जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी वक्त लगा क्योंकि टैंकर पूरी तरह कार पर गिरा हुआ था। यह मंजर देखकर यहां मौजूद लोगों का दिल दहल गया। आंखों के सामने एक जिंदा इंसान की मौत का मंजर जाहिर है किसी को भी हिला देने के लिए काफी है। लोग कहते रहे कि अगर टैंकर थोड़ा सा भी साइड में गिरता तो शायद एक जान बच सकती थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ओवर स्पीडिंग इस हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। अक्सर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही इस तरह के हादसों का सबब बनते। एक छोटी सी गलती, एक पल बेध्यानी और पूरी जिंदगी खत्म। यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सख्त पैगाम है कि रोड सेफ्टी को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। हर रोज लोग अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं लेकिन हर कोई वापस घर लौट कर नहीं आता। श्रीनिवास राव के घर वालों के लिए ये खबर किसी कयामत से कम नहीं है। एक पल में इनका अपना हमेशा के लिए चला गया, पीछे रह गई सिर्फ यादें और दर्द। आखिर में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जिंदगी बहुत नाजुक है। मौत किसी भी मोड़ पर इंतजार कर रही होती है, इसलिए हर सफर में एहतियात जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। इसके अलावा हैदराबाद में एक बड़ा पुलिस एक्शन की खबर सामने आ रही है जहां सुबह के वक्त एक मैसिव कार्डन और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। यह ऑपरेशन अप्रैल 11 यानी आज सुबह तकरीबन 5 बजे शुरू हुआ जब हैदराबाद पुलिस ने मंगलहाट एरिया में अचानक चेकिंग और तलाशी का सिलसिला शुरू किया। इस ऑपरेशन में लगभग 200 पुलिस पर्सनल ने हिस्सा लिया जिन्होंने पूरे इलाके को घेर कर हर शख्स और हर जगह की डिटेल चेकिंग की। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन का मेन मकसद इलीगल एक्टिविटीज को रोकना और पब्लिक सेफ्टी को मजबूत बनाना था। तलाशी के दौरान पुलिस ने टोटल 111 गैस सिलेंडर जब्त किए जो मुख्तलिफ किस्म के थे। इनमें 10 डोमेस्टिक सिलेंडर शामिल थे जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि 7 कमर्शियल सिलेंडर भी पकड़े गए जो दुकानदारी या बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा तादाद छोटे सिलेंडर की थी जिनकी गिनती 94 बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि इन छोटे सिलेंडर में 15 सिलेंडर 3 ऑटो रिक्शा से बरामद हुए जबकि 28 दो पहिए गाड़ी चलाने वालों के पास से भी सिलेंडर मिले। जब इनसे पूछा गया कि सिलेंडर कहां ले जा रहे हैं या किसके लिए कैरी कर रहे हैं तो ये कोई वैलिड या वजह डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए। इसी वजह से पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सिलेंडर को जब्त कर लिया। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ सिलेंडर ही नहीं बल्कि इलीगल शराब पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मंगलहाट के कुछ इलाकों में चल रहे बेल्ट शॉप्स यानी गैर कानूनी शराब बेचने वाली जगहों पर रेड की गई। यहां से पुलिस ने तकरीबन 41 लीटर बीयर और 8 लीटर विस्की भी बरामद की जो बिना किसी इजाजत के बेची जा रही थी। पुलिस का कहना है कि ऐसे इलीगल एक्टिविटीज न सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी है बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बाद गोलकोंडा जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चंद्रा मोहन ने आवाम से अपील की है कि वो कानून का एहतराम करे और किसी भी तरह के लीगल चीजों को अपने पास न रखे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का ये मिशन सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं बल्कि आम लोगों की हिफाजत के लिए ताकि शहर में अमन और कानून की पाबंदी को बरकरार रखा जा सके। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि ऐसे सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे जहां शक की बुनियाद पर किसी भी इलाके में अचानक चेकिंग की जा सकती है। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो हमेशा कानूनी तौर पर सही काम करे। ये पूरा वाकया हैदराबाद में लॉ एनफोर्समेंट की सख्ती और पुलिस की प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को दिखाता है जहां छोटे से छोटे इलीगल एक्टिविटी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। ऐसे ऑपरेशन का मकसद सिर्फ इलीगल सामान जब्त करना नहीं बल्कि लोगों को यह पैगाम दे रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर शख्स को उसकी पाबंदी करनी होगी। तो आज सुबह में तेलंगाना के सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया था जहां हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा सुबह लगभग 6 बजे कोडत के पास नेशनल हाईवे 65 पर हुआ जहां बस ने आगे चल रही एक लॉरी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस बस में तकरीबन 36 मुसाफिर सफर कर रहे थे जो हैदराबाद से एल्लूरू की तरफ जा रहे थे। जैसे
ही बस ने लॉरी को हिट किया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से लॉरी के पीछे घुस गया। हादसे की इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस का कैबिन लॉरी के अंदर तक फंस गया था और कई मुसाफिर अंदर ही फंस गए। टक्कर के तुरंत बाद बस के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। डर और घबराहट में कुछ मुसाफिरों ने बस की खिड़कियां तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की। लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे और हर तरफ एक बेचैनी का मंजर था। इस हादसे में कम से कम 10 से 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही। जैसे ही पुलिस को इस हादसे की खबर मिली, कोडट पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और इसके ऑपरेशन शुरू किया। बस के कैबिन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। काफी मेहनत के बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। जख्मी मुसाफिरों को 2 एम्बुलेंस के जरिए कोडट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर इन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे की वजह ड्राइवर की लापरवाही हो सकती है। सुबह के वक्त ड्राइवर ने नींद की हालत में गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से वो कंट्रोल खो बैठा और सीधा लॉरी से टकरा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और अभी तक केस रजिस्टर नहीं किया गया है। तो यहाँ से भी एक बार फिर रोड सेफ्टी पर सवाल खड़े करता है, खासकर उन ड्राइवर्स पर जो लंबे सफर के दौरान थकान या नींद की हालत में गाड़ी चलाते हैं। जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है, ये आज के इस वाकये से साफ जाहिर होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हाइड्रा ने एक जबरदस्त एंटी एनरोचमेंट ड्राइव चलाई है आज इलापुर गाँव में, जो अमीनपुर मंडल संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। यह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि पूरे इलाके में हेवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इशू पैदा ना हो। सुबह से ही अथॉरिटीज ने एरिया को कार्डन कर दिया था और धीरे धीरे प्लान तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करके उन्हें गिराना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में हाइड्रा के ऑफिशियल्स के साथ रेवेन्यू और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट भी मिलकर काम कर रहे थे। इनका मकसद था सरकारी जमीन पर जो भी कब्जे हुए हैं उनको हटाना, जमीन को वापस हासिल करना और फिर उसको सिक्योर करना फेंसिंग के जरिए, ताकि फ्यूचर में दोबारा एनरोचमेंट यानी कब्जा ना हो। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक गेस्ट हाउस को भी गिराया गया, जो मुकीम नाम के शख्स का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गेस्ट हाउस 1998 के कोर्ट स्टे ऑर्डर के बावजूद बनाया गया था। अथॉरिटीज ने साफ तौर पर कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है और इतने पुराने केसेस होने के बावजूद भी इलीगल स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुकीम के भाई अजीम का एक 6 स्टोरी बिल्डिंग को भी तोड़ दिया गया, जो बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के बनाया गया था। ऑफिशियल्स का कहना है कि यह बिल्डिंग खाली थी, यानी इसमें कोई नहीं रह रहा था, इसलिए डिमोलिश प्रोसेस को सेफली अंजाम दिया गया। अथॉरिटीज ने यह भी क्लियर किया है कि इनका टारगेट आम गरीब लोग या छोटे मकान नहीं थे। ये पूरी कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने बड़े स्केल पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़े किए हुए थे। सरकार का फोकस ये था कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाया जाए और जो लोग कानून का गलत फायदा उठाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर इलापुर गांव की बात करें तो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक यहाँ टोटल 1263 एकड़ सरकारी जमीन है, जिसमें से करीब 860 एकड़ पर एक्टिवली प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ 863 एकड़ जमीन की कीमत ये 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट था और सरकार कितनी बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट कर रही है। अब अथॉरिटीज ने यह भी कहा है कि जो जमीन वापस हासिल की गई है उसको तुरंत फेंसिंग के जरिए सिक्योर किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में कोई दोबारा इस पर कब्जा ना कर सके। अब ये पूरी कार्रवाई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि सरकारी जमीन पर इलीगल कब्जा करना अब आसान नहीं रहा। हाइड्रा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और उनका मकसद है कि पब्लिक एसेट को प्रोटेक्ट किया जाए और कानून की पाबंदी को हर हाल में इंश्योर किया जाए। तो ये थे इन मामलों के आज के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।